दोस्तों, एक बार शिलाद नामक एक ऋषि थे। शिलाद के कोई संतान नहीं थी। वे भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त एक विशेष संतान चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। तुम क्या वरदान चाहते हो? शिलाद ने एक पुत्र मांगा और शिव ने उसे वरदान दे दिया। बाद में शिलाद एक खेत में हल चला रहे थे, जब उन्हें अपने खेत में एक बालक मिला। शिशु सुंदर था और उसकी त्वचा चमक रही थी। बहुत प्रसन्न होकर शिलाद उस बालक को अपने घर ले गए और उसका नाम नंदी रखा। बचपन से ही नंदी शिव के भक्त थे। शिलाद ने बालक को वेदों की शिक्षा दी और उसे अच्छी शिक्षा दी। कुछ वर्षों बाद दो ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के घर आए। शिलाद ने उनका स्वागत किया और अपने पुत्र को बुलाया। शिलाद ने नंदी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि इन ऋषियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। नंदी ने दोनों ऋषियों की अच्छी तरह से देखभाल की और उनके रहने का आनंद लेने के बाद ऋषियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि उन्हें जाना चाहिए। जाने से पहले मित्र और वरुण ने शिलाद को लंबी और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दिया। जब नंदी उनके चरणों में गिरे तो दोनों ऋषि थोड़े उदास दिखे। दुख के साथ ऋषियों ने नंदी को ज्ञान का आशीर्वाद दिया। हालांकि शिलाद ने ऋषियों के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया। शिलाद ने ऋषियों से उदासी का कारण पूछा। ऋषियों ने जवाब दिया कि नंदी की उम्र लंबी नहीं है, इसलिए वे उसे आशीर्वाद नहीं दे सकते। बाद में जब नंदी ने शिलाद से उनकी उदासी के बारे में पूछा, तो धीरे धीरे और दर्द भरे अंदाज में शिलाद ने दोनों ऋषियों के साथ अपनी बातचीत सुनाई। ये सुनकर नंदी हंसने लगा और अपने पिता से कहा, मैंने जीवन भर शिव की पूजा की है। वह सबसे शक्तिशाली भगवान है और कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जब हम उनकी पूजा करेंगे तो वह हमें कुछ भी होने देंगे? नंदी ने अपने पिता को चुनौती भरे अंदाज में देखा। शिलाद ने अपने बेटे की ओर ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हो। धीरे से शिलाद ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। इसके बाद नंदी भुवन नदी की ओर चले गए और अपनी तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति इतनी महान थी और उनकी एकाग्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव लगभग तुरंत प्रकट हो गए। शिव ने नंदी से अपनी आंखें खोलने को कहा और उनसे वरदान मांगने को कहा। शिव को देखते हुए नंदी इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे लगा कि उसके पास मांगने के लिए और कुछ नहीं बचा है। अंत में उसने पूछा कि काश वह हमेशा भगवान के साथ रह सकता। शिव मुस्कुराए। नंदी, मैंने अभी अभी अपना बैल खो दिया है, जिस पर मैं यात्रा किया करता था। तुम हमेशा मेरे साथी, मेरे वाहन और मेरे मित्र रहोगे। तब से नंदी शिव के वाहन, द्वारपाल, उनके साथी और शिव के सभी सेवकों गणों के मुखिया बन गए। कुछ दिनों बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। हालांकि मंथन से जो पहली चीज निकली वह थी विष। दुनिया की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष को इकट्ठा किया और उसे निगल लिया। हालांकि कुछ विष शिव के हाथों से फिसल कर जमीन पर गिर गया। नंदी ने गिरे हुए विष को इकट्ठा किया और अपने स्वामी को उसे पीते देख उसने भी उसे पी लिया। देवता हैरान होकर देख रहे थे कि नंदी ने क्या किया। भगवान शिव एक देवता थे और साथ ही उनकी रक्षा के लिए देवी पार्वती भी थी, इसलिए भगवान शिव को कुछ नहीं होगा। हालांकि नंदी को कुछ नहीं हुआ। शिव ने मूक देवताओं को देखा और मुस्कुराए, नंदी मेरा सबसे बड़ा भक्त है। मेरी सारी शक्तियां भी उसकी हैं और पार्वती की सुरक्षा भी उसे ही मिलेगी। वे तीनों मुस्कुराए और फिर कैलाश लौट गए।